हेडलाइंस के प्रायोजक है नमक रेस्टोरेंट। खुल गया नमक, लौट आया खाने में स्वाद। पुराना चौक के नजदीक बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। भगवान के राज्याभिषेक के साथ संपन्न हुआ 12 दिवसीय विजयदशमी महोत्सव। लठमार होली लीला प्रसंग का भी किया गया मंचन। जिले में आज ईद उल नबी का त्योहार हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। जुलूस में हजारों लोग हुए शामिल। चंदौली के बूढ़े ग्राम में चल रहा लक्ष्मी नारायण महायज्ञ 20 अक्टूबर को होगा संपन्न। कई राज्यों से पहुंच रहे श्रद्धालु। चौथे चरण के लिए इटाढ़ी में मतदान कल। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। और कोरोना से बचाव के लिए 340 केंद्रों पर हुआ टीकाकरण। टीका से वंचित लोगों का सर्वे कर टीकाकरण का रखा गया है लक्ष्य। क्या आपको भी है घरेलू सामान की दरकार? कॉस्मेटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर आइटम में मिलेगी आपको विशेष छूट। हमारा पता है अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन, कुशवाहा कॉम्प्लेक्स, शाहपुर, जिला भोजपुर। बक्सर के नवानगर SBI बैंक के बगल में और सोनबरसा के यूको बैंक के सामने हमारी कैंटीन में आपका स्वागत है। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं RK ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता, गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। घरेलू उपयोग का सारा सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, सब कुछ एक जगह है श्रीमान। बगैर ब्याज के फाइनेंस की सुविधा। गीता मोबाइल एवं होम अप्लायंस, नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने, डुमरांव बक्सर। श्री रामलीला समिति बक्सर के तत्वाधान में नगर में रामलीला मैदान में चल रहे 12 दिवसीय विजयदशमी महोत्सव का मंगलवार को श्री राम के राज्याभिषेक के साथ संपन्न हो गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के कार्यकारी अध्यक्ष राम अवतार पांडे व संचालन समिति के सचिव बैकुंठ शर्मा ने की। वहीं समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का संचालन समिति के कोषाध्यक्ष सुरेश संगम व धन्यवाद ज्ञापन संयुक्त सचिव सह मीडिया प्रभारी हरिशंकर गुप्ता ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में समिति के सचिव द्वारा समिति की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। उसके बाद समिति के कोषाध्यक्ष द्वारा इस वर्ष के आय व्यय का भी ब्यौरा दिया गया। उसके बाद वृंदावन से पधारे श्री नंद नंदन लीला संस्थान के स्वामी श्री करतार ब्रिजवासी जी के निर्देशन में राज्याभिषेक, लठमार होली लीला प्रसंग का भी मंचन किया गया। इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब की आज जयंती है। इस मौके पर शहर के सभी मोहल्लों से जुलूस निकालकर शहर के मेन रोड में आया, जो मेन रोड PP रोड का भ्रमण करते हुए किला मैदान के सामने दरगाह दरिया शहीद के समक्ष आकर संपन्न हो गया। इस दौरान सभी लोगों ने एक दूसरे को ईद उल नबी की बधाई दी और मानवता के लिए समर्पित रहने की सीख एक दूसरे को दी। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से आज का दिन इस्लाम मानने वाले लोगों के लिए बेहद खास है। इस दिन लोग काफी खास तरीके से मनाते हैं। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक ये त्योहार तीसरे महीने के रबी उल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था। साथ ही आज के दिन ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा भी किया था। चंदौली के बूढ़े ग्राम में चल रहा लक्ष्मी नारायण महायज्ञ 20 अक्टूबर को संपन्न हो जाएगा। साथ ही साथ पिछले 4 महीने से चल रहा पूज्य स्वामी जी का चतुर्मास व्रत भी शरद पूर्णिमा के दिन ही संपन्न हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के बूढ़े ग्राम में पूज्य जी और स्वामी जी का चतुर्मास व्रत पिछले 4 महीने से चल रहा है। विजयदशमी के दिन लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जलभरी का कार्यक्रम हुआ और अब यज्ञ हो रहा है। बुधवार 20 अक्टूबर को 125 कुंडी महायज्ञ आहुतियों के साथ संपन्न हो जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए बक्सर ही नहीं शाहबाद, उत्तर प्रदेश और झारखंड के अनेकों श्रद्धालु चंदौली जिले के बूढ़े ग्राम पहुंच रहे हैं। जिले के इटाढ़ी प्रखंड में चौथे चरण के तहत पंचायत चुनाव कल यानी 20 अक्टूबर को होना है। इसके लिए चुनाव में तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। सभी पोलिंग पार्टियों को EVM और मतपेटिका भी प्रदान कर दिया गया है। सभी दल अपने अपने निर्धारित बूथों पर चुनाव कराने के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान चुनावी टीम के बूथों पर रवानगी से पहले DM SP ने कर्मियों को संबोधित किया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। गौरतलब है कि इस बार इटाढ़ी में 1785 उम्मीदवार मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला कल जनता करेगी। दरअसल इटाढ़ी प्रखंड में कल होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
चौथे चरण के लिए इटाढ़ी प्रखंड में कल मतदान होना है, लिहाजा पोलिंग पार्टियों को बूथों पर जाने के लिए ईवीएम और मत पेटिका प्रदान कर दिया गया है। इस दौरान वहां एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। दरअसल पोलिंग पार्टी की जीप एन मौके पर ही धोखा दे दिया। चालक ने जीप को स्टार्ट करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन यह कोशिश नाकाम रही। आखिरकार जीप को धक्का देकर स्टार्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन यह तरकीब अपनाने के दौरान जीप को धक्का मारने वाले लोगों के पसीने छूट गए। वहां मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद इस धक्का मार जीप के कारण चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मियों की मजबूरी और परेशानियों को बखूबी देखा जा सकता है। कोरोना से बचाव के लिए जिले के सभी लोगों को टीकाकृत करने के उद्देश्य से एक बार फिर टीकाकरण महाअभियान सोमवार से शुरू हो गया है। इस महाअभियान के पहले दिन शहरी और ग्रामीण इलाकों में 339 टीकाकरण केंद्रों का संचालन किया गया। इसके बाद मंगलवार व बुधवार को अन्य स्थानों पर टीकाकरण के लिए सत्रों का संचालन किया जाएगा। 18 अक्टूबर से 3 दिनों तक सर्वे किया जा रहा है, जिसमें ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो अब तक किसी कारणवश टीका का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं और आशा कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी गई है, ताकि लोगों को चिन्हित कर सके और उन्हें टीकाकरण के लिए केंद्रित कर सके। पंचायत चुनाव की चली बहार, फिर बन गई गांव की सरकार। क्या आप भी जीत चुके हैं इस बार चुनाव? तो क्या है आपके विकास का एजेंडा? जनता पूछ रही यही सवाल। गांव की सरकार पर बातें हजार, देखिए खुला दरबार।